आज की क्लास में आप भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास रिपीटेड की होने वाली है, जिसमें आपको हिंदी के टोटल 60% देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो रिपीटेड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये 60% अगर आपने पूरे कर लिए तो आपको 30 में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इस क्लास को जरूर देखें। इस क्लास को देखकर आपको पता चल जाएगा कि रिपीटेड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसी, कबीर या सूरदास? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये कबीर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कबीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, दुर्गम का विलोम शब्द क्या है? अगम, सुगम, गम या दुर्ग? प्रश्न नंबर 2 का आपको सही उत्तर बताना है। दुर्गम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुर्गम का ये सुगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गम का सुगम। प्रश्न 3 है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत या मूर्धा? तो ये का वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये कंठ के अंतर्गत आ जाएगा। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। कंठ हो जाएगा। का है, खा है और गा और घा, ये सभी कैसे होंगे? ये कंठ के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न 4 है, अनुकरण शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? अनुकरण, अन या कर? तो अनुकरण में उपसर्ग क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपको बताना है, तो ये अन हो जाएगा। अन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, जल भरना। ऑप्शन डी है शोर करना। तो गागर में सागर भरना, इसका सही अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, अज्ञेय, जैनेन्द्र या पंत? तो गोदान ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, अत्याचार में उपसर्ग पूछा गया है। आ, अति, अत या आ? तो अत्याचार में उपसर्ग पूछा गया है, तो ये अति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, जलज में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु? तो जलज में ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप एक एक प्रश्न को साथ में कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताते चलें। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो कवि का ये कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपको इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के आपको भेद बताने हैं, कितने भेद हो जाएंगे? 5, 6, 7 या 8? तो कारक के 8 भेद होते हैं, सभी को पता है। तो आप इन कौन कौन से ये 8 भेद होते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 12 है, वह खेल रहा है, इसमें काल पूछा गया है, कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान, भूत, भविष्य या पूर्ण? वह खेल रहा है में काल पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान काल। प्रश्न 13 है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो पंचवटी में ये द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, सत्य का विलोम क्या है? असत्य, मिथ्या, झूठ या सभी?
प्रश्न 14 में आपको बताना है सत्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो सत्य का विलोम पूछा गया है, तो असत्य, मिथ्या, झूठ ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। प्रश्न 15 का आपको उत्तर बताना, वकील किस भाषा का शब्द है। तो ये अरबी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अरबी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, महापुरुष में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 16 है, महापुरुष में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, नदी का बहुवचन क्या है। नदियां, नदियों, नदिये या नदियाएं। प्रश्न नंबर 17, तो नदी का नदियां हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या गुरमुखी। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन बी देवनागरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, अल्प का विलोम पूछा गया है, क्या हो जाएगा। अधिक, न्यून, कम या छोटा। तो अल्प का अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, राम ने पत्र लिखा, इसमें कारक पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो ये कर्ता ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्ता। प्रश्न 21, जल्दी जाओ में जल्दी क्या है। क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, लंबोदर में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो लंबोदर में ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रात्रि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। रात, रत, राति या रतिया। तो रात्रि का रात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। प्रश्न 24 में आपको बताना है, तो कैसा हो जाएगा। ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न 25 है, कमल शब्द है कैसा है। ये रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, संकर है। प्रश्न नंबर 25 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूढ़। प्रश्न 26 है, दशानन शब्द ये कैसा हो जाएगा। रूढ़ हो जाएगा, यौगिक, योग रूढ़ या संकर। प्रश्न 26 में आपको बताना है, तो दशानन एक ऐसा है, ये योग रूढ़ हो जाएगा और ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 27 है, रेलगाड़ी शब्द कैसा है। तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है। तो रेलगाड़ी ये संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, तद्भव शब्द ये कैसा हो जाएगा। तद्भव शब्द इसमें पूछा गया कौन सा हो जाएगा। मुख, कान, नासिका या चक्षु। तो तद्भव पूछा गया है, तो ये कान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, अहंकार का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है।
दर्प, दंभ, ईर्षा या मद। तो ये ईर्ष्या नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या। सदाचार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है सदाचार में? तो ये सत हो जाएगा। सत धन आचार होता है इसका विच्छेद अगर करें तो। प्रश्न 31 है, तरण तनुजा में अलंकार पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? यमक, अनुप्रास, उपमा या रूपक। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, निर्वेद, क्रोध या हास। तो ये निर्वेद होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोहा में फर्स्ट चरण की मात्राएं कितनी होती हैं? 11, 13, 16 या 24। तो कितनी होती हैं? 13 होती हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, चरण कमल में अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। तो कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? तो श्रृंगार का रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रति। प्रश्न 36 है, रहमन पानी में अलंकार पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? यमक, श्लेष, अनुप्रास या रूपक। तो रहमन में श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रोला छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? 24, 16, 13 या 28। तो कितनी? 24 होती हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये जुगुप्सा होता है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, पीपर पात में अलंकार पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या संदेह। तो कौन सा हो जाएगा? ये उपमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपमा। प्रश्न 40 है, तरणी का पर्यायवाची आपको बताना है, सूर्य होता है या नाव होती है या युवती या नदी। तो तरणी का ये किसका होता है? जैसा कि आपको पता है ये सूर्य का होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, अनल और अनिल का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 41 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अनल और अनिल, तो ये आग और हवा के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, अग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये विज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विज्ञ। प्रश्न 43, जो जो मापा जा ना सके उसे क्या कहते हैं? जो मापा जा ना सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरमेय कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपरमेय। प्रश्न 44, अर्क के लिए विलेम शब्द आपको चुनना है। अर्क के लिए विमेल आपको चुनना है, क्या हो जाएगा विमेल? तो ये अंतर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या तद्भव। तो दशानन ये शब्द पूछा जाए तो यगरूढ़ हो जाएगा, और समास पूछा जाए तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा।
ये भी ध्यान में रखना है। प्रश्न 46 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, रति या हास? श्रृंगार रस का आपको स्थायी भाव बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रति इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, विभिन्न रस का स्थायी भाव क्या है? भय, जुगुप्सा, विषम या निर्वेद? तो विभिन्न का जुगुप्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, चरण धरत चिंता करत में अलंकार पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 49 है, कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो ये इमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इमक अलंकार। प्रश्न नंबर 50 है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? भरत मुनि, पिंगल, पांडिनी या पतंजलि? तो ये पिंगल हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिंगल। प्रश्न 51 है, अर्ध समात्रिक छंद का उदाहरण इनमें से आपको बताना है कौन सा है? चौपाई, दोहा, रोला या कुंडलिया? तो ये दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 24? तो ये 16 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 होती हैं। प्रश्न नंबर 53 है, रहमान पानी राखिए में कौन सा छंद है? तो ये दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोहा हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 54 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, शिवानी, सुभद्रा कुमारी या महादेवी वर्मा? प्रश्न नंबर 54 में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बंग महिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, निराला या गे? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 56 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या वैदेही वनवास? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रिय प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? कुंभन दास, सूरदास, तुलसीदास या रसखान? प्रश्न 57 में आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? अष्टचाप के अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूरदास। प्रश्न नंबर 58 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो जैसा कि आपको ये उत्तर दिख गया है, तो ये चंद्रवरदाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, देशभाषा या देवभाषा? तो क्या कहा जाता है उसे? राजभाषा कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, कबीर कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? साखी, शबद, बीजक या रामायणी? तो क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं।